सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये मूल है भारत का। आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको कैसा मानो? आत्मवत, अपने जैसे ही मानो। अभी बात संवेदना की हो रही थी कि बिना संवेदना के सेवा नहीं हो सकती, बिना अपनत्व के सेवा नहीं हो सकती। और जब यह भाव मन में आ गया कि सब मेरे हैं, तो दूसरों को दुखी कैसे देख पाओगे? और इसलिए भारत ने कहा जियो और जीने दो। खुद भी जियो, लेकिन दूसरों को भी जीने की परिस्थितियां निर्माण करने की कोशिश करो। आप इस अद्भुत देश को देखिए। गांव में कथाएं होती है, प्रवचन होते हैं। आज भी मध्य प्रदेश में कई कथाएं चल रही है। वहां जो कथाकार होते हैं, प्रवचनकार होते हैं, जो संत होते हैं, वो जनता से उद्घोष करवाते हैं, बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये क्या है? आप सोचिए तो, आप गहराई में तो जाइए। धर्म मतलब अच्छी चीजें सारी, अधर्म मतलब बुराइयां, उनका नाश हो। और मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो। ये मंत्र अगर किसी ने दिया है दुनिया को, तो वो भारत की धरती ने दिया है। प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। हमने कभी नहीं कहा कि केवल भारत का कल्याण हो। विश्व के कल्याण का उद्घोष करने वाला भारत, जिसके संतों ने आज नहीं हजारों साल पहले कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। ये भारत का मूल है। और इसी में से सेवा भाव पैदा होता है। सब सुखी हो तो दूसरे को दुखी कैसे देखूं? फिर सबके सुख के लिए मैं जो कर सकता हूं करूं। देखो, अगर मैं भारतीय संस्कृति के मूल सोच को एक पंक्ति में कहूं, तो वो है एक ही चेतना। एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। एक ही चेतना सब में है, जिसको कबीरदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, साहब तेरी साहिबी हर घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। साहब मतलब आप समझ गए होंगे, परमात्मा। तू तो सब में है, तो किसी ने कहा सब में तो दिखाई क्यों नहीं देता? तो कबीरदास जी ने कहा जैसे मेहंदी के पत्ते में अगर ऊपर से देखो तो रंग दिखाई देता है हरा, लेकिन अगर उसको पीस दो और पीस के हथेली में रच दो तो रंग कौन सा हथेली पे आता है? लाल। जैसे मेहंदी के पत्ते में लाल रंग होते हुए भी वो दिखाई नहीं देता, हरा दिखाई देता है, लेकिन पीस के अगर रच दो तो वो उभर के आता है, लाल रंग है मेहंदी के पत्ते में। वैसे ही तू है तो सब में, लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन सेवा और साधना से तू फिर सब में दिखाई देता है, सब में दिखाई देता है। यह भाव भारत के संतों ने सदैव प्रकट किया है। एक ही चेतना सब में है, तो दूसरा दुखी कैसे हो? बड़ा अद्भुत सोच है सचमुच में। अब मनुष्यों के बारे में हम सोचें तो मनुष्य क्या है? आमतौर पर अगर ऊपर से देखें तो 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला है। अब मनुष्य को सुखी करना तो क्या करना चाहिए? तो सामान्य बात है, भूख लगे तो भोजन मिल जाए, प्यास लगे तो पानी दे दो, रहने को मकान दे दो, चलने को गाड़ी दे दो। जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियां, जो न्यूनतम आवश्यकता है, पूरी कर दो, मनुष्य सुखी हो जाएगा। यह बात सच है। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, ये चाहिए, ये करना ही है। और आप सेवा योगी इस काम को कई स्थानों पर करते हैं। भूखों को कैसे भोजन मिल जाए। सरकारों का काम भी क्या है जी? सरकार की जरूरत ही क्या है?
एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए और दूसरे कोई वंचित ना रह जाए, सबको न्याय देने के लिए। जो संसाधन धरती के उनको सब तक पहुंचाने के लिए। मैं उसके बहुत विवेचन में नहीं जा रहा, लेकिन अगर गरीबों को गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क अन्न दिया जाता है तो वो एहसान नहीं है, वो उनका हक दिया जा रहा है। अगर उनके मकान बनाए जाते हैं तो वो जरूरी है, क्योंकि धरती के संसाधनों पर हक उसका भी है। अगर लाडली बहना योजना बनी और वो बहनें जो आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम नहीं है, तो उनको सहयोग के लिए अगर राशि दी जाती है तो वो एहसान नहीं है, उनका हक उनको दे रहे हैं। धरती के संसाधन सबको समान नहीं बांटे जा सकते, लेकिन जिनके जो उन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और उससे धन कमाते हैं, उससे हम टैक्स लेते हैं, और जिनके पास नहीं है उनको सुविधाएं देते हैं। यही तो सामाजिक न्याय है। यह आसान नहीं है। जिस भाव से प्रधानमंत्री कर रहे हैं, राज्य सरकार ने योजना बनाई, उसके पीछे यह भाव निहित है, मनुष्य को न्यूनतम जो आवश्यकता उसकी पूर्ति, यह सरकार की ड्यूटी है और यह हमारे समाज सेवियों का कर्तव्य भी है, जो जगह जगह कई स्वरूपों में दिखाई देता है। उसका विवरण आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप स्वयं करते हैं। शिक्षा का दान, संस्कारों का दान, यह जरूरी है सबके लिए, लेकिन यह और कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ साथ मन भी है। तो मनुष्य को सुखी करना, अंतिम लक्ष्य क्या है? केवल पेट भरना नहीं, वो सुखी कैसे रहे? तो मन का सुख भी चाहिए जी। और मन का सुख क्या होता है? वो शरीर के सुख से पृथक है। जरूरी नहीं है कि कोई अच्छे मकान में रह रहा हो तो बिल्कुल प्रसन्न हो, कोई महंगी गाड़ी में चल रहा हो तो वो प्रसन्न हो। ये मन का सुख कुछ भिन्न होता है। अगर तोतली आवाज में बोलता हुआ कोई बेटा बेटी मां की गोद में आके बैठता है और छाती से चिपक जाता है, तो उसको सीने से लगा के जिस सुख का अनुभव मां को होता है, उसको कहते हैं मन का सुख। कोई मित्र बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो दौड़ते और लिपट पड़ते हैं, कहां था यार इतने दिन। ये मन का सुख है। कोई कलाकार है और कोई अच्छी कृति, कोई कविता लिखी हो, कोई चित्र बनाया हो, और कोई कह दे कि वाह क्या चित्र है। कवि से कोई कह दे कि वाह क्या पंक्तियां लिखी है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं, तो पहले युवा मोर्चे का कार्य करता था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक थे दोनों। मुझे युवा मोर्चे के कार्यक्रम में बोलने जाना था, तो पहले हम ट्रेन से बसों से ही जाते थे। तो बिलासपुर में एक कार्यक्रम में मैं था। कार्यक्रम समाप्त हो गया, युवा मोर्चे का प्रशिक्षण वर्ग था। तो समाप्ति के बाद ट्रेन में देर थी, तो हम धर्मशाला के कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे कि ट्रेन का टाइम होगा तब जाएंगे। हमारे नौजवान मित्र एक बुजुर्ग सज्जन को लेकर मेरे पास आए कि आप बोले इससे ये बड़े प्रभावित हैं और आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। तो मैंने उठ के उनका सम्मान किया, वो बैठे। फिर मैंने कहा बताइए। तो उनने उस समय की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देखो अभी हालात बड़े खराब हैं। मैंने कहा बात तो सही है। बोले इस समय बड़ा दुखी हूँ। तो मैंने कहा मैं भी व्यथित हूँ। तो उन्होंने कहा कि उस व्यथा से व्यथित होकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, वो पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ। अब मैंने मन में सोचा कि ये तो कवि है, तो उस समय कविता सुनने का मूड नहीं था मेरा। तो मैंने सामने इशारा किया कि मेरे मित्र उस समय हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, ये बैठे हैं विजेंद्र जी, इनको आप कविता सुनाइए, ये कविता जरा ढंग से ये समझ पाएंगे। तो उन्हें बैठे बैठे कहा नहीं आप तो शिवराज जी को सुनाइए। तो उन्होंने मुझे कविता सुनाना शुरू किया। अब कोई कविता सुनाए तो हमको कहनी पड़ता है वाह क्या भाव है, क्या शब्द है। तो मैंने भी कहा समझ में आए चाहे ना आए, मैंने भी कहा नहीं वाह आनंद आ गया, क्या शब्द है। तो वो और उत्साहित हो गए। तो कविता खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो मेरे बगल में पानी का गिलास रखा था, मैंने वो उठाया और एक घूंट पानी पी के मैंने कहा वाह वाह क्या शब्द है। ये मैं कह रहा था और मेरी नजर पड़ी मेरे मित्र की तरफ। तो वो मुझे फंसा हुआ जान के धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे भी हंसी आ गई और मेरे मुंह का पूरा पानी कविवर के मुंह पे चला गया।
अब मुझे भी ठसका लग गया, आंख से पानी, नाक से पानी। अब जैसे तैसे सामान हुआ, फिर मैंने मन में सोचा कि ये तो बड़ी गलती हो गई, धृष्टता हो गई, ये क्या कहेंगे, कैसा भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता है। तो मैंने कहा करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने दोनों घुटने टेक के और उनके सामने हाथ जोड़ के बैठ गया कि मुझे माफ करें, मुझसे बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो। अब ये अगली पंक्ति सुनाने का सुख है मन का सुख। ये सुख भी चाहिए, केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए। तो देखिए कि शरीर भी सुखी और मन भी सुखी हो, लेकिन इसके आगे कहा कि नहीं और है, बुद्धि भी है, बुद्धि का सुख भी चाहिए। अब आपने वो पढ़ा होगा कई मित्रों ने कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा और जमीन पे गिर गया। अब न्यूटन सोचने लगे कि ये हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, ये जमीन पे क्यों गिरा। उत्तर नहीं मिल रहा था, तो जो लोग जा रहे थे इधर उधर उनमें से बुलाया, भैया जरा सुनना। एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, बोले पूछो। बोले हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, ये गिर गया जमीन पे। तो क्या जमीन पे नहीं गिरता तो कहां जाता। बोले बीच में क्यों नहीं अटका, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो लोगों ने सोचा ये तो गया काम से। हम तो बरसों से देखते चले आ रहे हैं, फल टूटता तो जमीन पे तो गिरता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन न्यूटन सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, और अंततः उन्होंने खोज कर निकाल लिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, इसलिए हर चीज को वो अपनी तरफ खींचती है, इसलिए फल टूटता तो। 1200+ रिपोर्टर का प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने लिया जायजा।